जब कोई एक ईमानदार और सरल व्यक्ति के साथ धोखा या छल होता है तो समझ लीजिए आपने अपने आप की बर्बादी के सारे द्वार खोल दिए हैं। फिर चाहे आप कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, मुकाबला हमेशा उससे करो जिससे तुम हार भी जाओ तो उसकी जीत से ज्यादा तुम्हारे हार के चर्चे हों। तारीफ चेहरे की नहीं बल्कि चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन अच्छा चरित्र बनने में सालों लग जाते हैं। रिश्ते की कदर वक्त के रहते करनी चाहिए, बाद में तो सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली लाने से बेकार है। मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता है, मनुष्यों को धोखा तो वो देते हैं जिसने वो उम्मीद लगाई होती है। ये हमारे जीवन इच्छाओं का गुलदस्ता ही तो है, कुछ महकती हैं, कुछ मुरझा जाती हैं और कुछ चुप जाती हैं। जीवन में जब भी हम खराब वक्त से गुजर रहे होते हैं तो मन में हमेशा ये विचार आता है कि परमात्मा हमारी सुनता क्यों नहीं है, हम इतना दुखी क्यों हैं, लेकिन परमात्मा को मेरी जरा सी भी खबर क्यों नहीं है, मेरे दुखों को मेरी परेशानी को कम क्यों नहीं कर देता। लेकिन याद रहे, जब परीक्षा चल रही होती है तो शिक्षक मौन ही रहता है। दुनिया में सभी लोग खुश रहना चाहते हैं और एक अच्छा स्वास्थ्य जीने के लिए खुश रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आजकल होता क्या है, अपने आप को खुश रखने के लिए लोग दूसरे पर निर्भर होने लगते हैं और उनके बिना अकेला खुश रहना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि जिसके साथ आपको खुशी मिले वो हर समय आपके साथ ही रहेगा। हम सभी को ज़िंदगी में ऐसा समय ज़रूर आता है जब हम किसी कारण से अकेले पड़ जाते हैं, हम अपनों से दूर हो जाते हैं, उनसे मिल नहीं पाते हैं, उनसे बात भी नहीं कर पाते हैं और उस समय हम तनाव में आ जाते हैं। हमारा मन किसी भी काम में नहीं लगता है और इसलिए जानना ये भी ज़रूरी हो जाता है उस समय कि हम अपने अकेलेपन को कैसे दूर करें, हम अकेले रहकर कैसे खुश रह सकते हैं और अपने तनाव को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। आपने देखा होगा अक्सर लोग दूसरों को खुश रखने के लिए अपनी खुशी और अपने आप को भूल जाते हैं, अपने आप को प्यार करना भी भूल जाते हैं। ज़्यादातर लोग यह सोचकर ज़्यादा दुखी रहते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। अब जब लोग क्या सोचेंगे ये भी आप ही सोचेंगे तो फिर लोगों के पास क्या बचेगा सोचने के लिए। तो अगर आप अकेला खुश रहना चाहते हैं तो ये छोड़ दो सोचना कि लोग क्या सोचेंगे और अपनी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो और खुद से प्यार करो जो हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों के विकास को बढ़ावा देता हो। आप उन चीज़ों को पहले खोजो जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती हो और आप उन कामों को करो जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। इससे आपको कुछ और सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। ऐसा करने से आप उन सभी कार्यों को शांति से कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। इससे आपको लंबे समय तक खुशी मिलती रहेगी। तीसरी बात यह है कि अकेला खुश रहने के लिए हमारे शरीर का स्वस्थ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आपको रोजाना योग, व्यायाम, मेडिटेशन और एक्सरसाइज करने की आदत डालनी होगी। एक्सरसाइज अपने शरीर को सही आकार में लाने के लिए मदद करती है। इससे आप अपने शरीर के बारे में अच्छा महसूस करेंगे। अपने जुनून को पहचानना कभी कभी ऐसा होता है जो काम हम करना चाहते हैं लेकिन वो समय की वजह से या किसी कारण हमसे काम वो नहीं हो पाता है। ऐसे में जब आप अकेले हो तब आप उन कामों को भी कर सकते हैं। अगर आप जानवरों से प्यार करते हैं तो एक कुत्ता या बिल्ली को भी अपने घर ला सकते हैं। आपको डांस पसंद है तो डांस करें, फोटोग्राफी में दिलचस्पी है तो फोटोग्राफी करें। एक और बात है, हमें समय को भी ध्यान में रखना चाहिए। जब ये सब काम हम कर रहे होते हैं तो ये भी हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम अपना समय का सही उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपने जो भी काम किए वो पूरे दिन में उस पर नजर डालें और सोचें उससे आपको खुशी मिली या नहीं मिली। आपको वही काम करना चाहिए जिससे आपको खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, अकेलापन दूर करने की शक्ति मिलती है।